ओजेटी या ऑन जॉब ट्रेनिंग। आज इस वीडियो में जानेंगे ओजेटी क्या होती है, क्या फायदे हैं ओजेटी के, कैसे और कहां से कर सकते हैं ओजेटी हम, ओजेटी की टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए और एंड में एक वार्निंग कि आपको ओजेटी कहां से बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। ओजेटी क्या होती है? जब आप किसी वर्क प्लेस पर जाकर कुछ काम सीखते हैं उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग या ओजेटी, और आप कहलाते हैं उस कंपनी में एक ट्रेनी, और जिसके यहाँ पर आप ओजेटी अटेंड करते हैं वो होता है आपका एम्प्लॉयर। ओजेटी को इंडस्ट्री में इंटर्नशिप भी बोलते हैं। ये जॉब या नौकरी से थोड़ा अलग होती है। जॉब में हमें कुछ ना कुछ सैलरी जरूर मिलती है, पर ओजेटी में हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। कुछ कंपनी हमें थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देती है जिसको हम स्टाइफन बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि सब कंपनी आपको स्टाइफन दें। पर ओजेटी करने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, काम का सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसको आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं और आपको आगे जॉब लेने में वो मदद भी करता है। दूसरा फायदा, आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने और सीखने का मौका मिलता है जो स्कूल या कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तीसरा फायदा, आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी शार्प होती हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट, टीम वर्क और बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स। चौथा फायदा, कई बार कंपनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर आपको परमानेंट नौकरी पर भी रख लेती है आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। पांचवा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ओजेटी अटेंड करने से, जो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में, जॉब में और पर्सनल लाइफ में बहुत काम आता है। छठा फायदा, जिस फील्ड में आपने ओजेटी की है और उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि आपको पता चला कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस जॉब में फिट ही नहीं होते, तो आप किसी और फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और किसी और फील्ड में ओजेटी सर्च कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप उस फील्ड में ही ओजेटी करें जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ओजेटी में बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स भी सीखने को मिलती हैं। आप जहां पर भी ओजेटी करेंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा जो आपके करियर में फायदा ही पहुंचाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ओजेटी के फायदे ही फायदे हैं, पर करनी कैसे और कहां से है। एक स्कूल स्टूडेंट के तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है ओजेटी मिलना किसी बड़ी एमएनसी में, पर यह जरूरी नहीं है कि हम किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में ही ओजेटी के लिए जाएं। हम अपने आसपास किसी छोटी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्राई कर सकते हैं ओजेटी के लिए। अपने आसपास किसी वर्कशॉप, शोरूम, स्टोर या शॉप में भी हम ओजेटी कर सकते हैं। जिस कंपनी में आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव काम करता है उनसे बात करके वहां पर भी ओजेटी कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या किसी जानने वाले की कोई कंपनी है या कुछ भी अपना काम है, जैसे फैक्ट्री, शॉप, शोरूम, वर्कशॉप या सर्विस आउटलेट है, आप वहां पर भी ओजेटी कर सकते हैं ना। ओजेटी के टाइमिंग की बात करें तो ओजेटी फुल टाइम या पार्ट टाइम हो सकती है। फुल टाइम ओजेटी में कंपनी के फुल ऑफिस टाइमिंग में आपको काम करना होता है या सीखना होता है। अगर आप अभी रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप समर और विंटर ब्रेक में फुल टाइम ओजेटी कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले और बाद में भी आप फुल टाइम ओजेटी कर सकते हैं। ये आप और एम्प्लॉयर मिलकर डिसाइड करेंगे टाइमिंग क्या रहेगी। अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी ओजेटी कर सकते हैं अपने स्कूल टाइम से पहले या बाद में, जब आपके पास फ्री टाइम हो। आप डेली 1-2 घंटे के लिए पार्ट टाइम ओजेटी भी कर सकते हैं, वीकेंड पर, सैटरडे संडे को या फिर किसी हॉलिडे में। टाइमिंग पूरी तरह से आपके और एम्प्लॉयर के म्यूचुअल डिसीजन पर डिपेंड करेगा। नाउ क्वेश्चन आता है, आप कहां कांटेक्ट कर सकते हैं ओजेटी के लिए? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने आसपास किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, रिटेल आउटलेट, किसी फाइनेंशियल फर्म, अकाउंटिंग फर्म, लॉ फर्म, आईटी कंपनी, डिजाइनिंग कंपनी, मल्टीमीडिया एनिमेशन, वीएफएक्स कंपनी, मार्केटिंग सेल्स कंपनी या किसी लाइब्रेरी, पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स या किसी कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर